हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2024। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप सबके एग्जाम के लिए। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके हर एग्जाम में वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, आज हम वर्तमान में कौन क्या है इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले आज की इस वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको प्रेप वाला टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। या भारत की वर्तमान में 15वीं राष्ट्रपति हैं। वहीं अगर बात करें कि भारत के वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति हैं भारत के। भारत के 15वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या हो जाता है? तो नरेंद्र दामोदर दास इनकी पूरा नाम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नायाब सिंह सैनी। ये है नायाब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। साथ ही और भी जो नए मुख्यमंत्री हैं उनको भी देख लेते हैं एक नज़र। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सभी मुख्यमंत्री जो कि अभी हाल ही में बने हैं और यह आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हो जाते हैं भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा। वहीं झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी। यह सभी अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बने हैं राज्यों के, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए एस राजीव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यह बने हैं आपके मुख्य सतर्कता आयुक्त। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा लाल समरिया। यह भारत के नए अभी हाल ही में दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के नए सीडीएस यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनिल चौहान वर्तमान में भारत के नए सीडीएस हैं। चलिए यहाँ पे इमेज इनकी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत के नए महान्यायवादी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके आर वेंकट रमणी। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है 50वें नंबर के। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं। वही अगर बात करें कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका पुराना नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था। पहले अगर बात करें पहले भारतीय इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो पहले जो यहाँ पे भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे इसके तो यह थे आपके हीरा लाल जयकानिया। ठीक है, हीरा लाल जय किशन कानिया इनका पूरा नाम हो जाता है। यह वर्तमान में आपके जो सुप्रीम कोर्ट था इसके पहले भारतीय न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे गवर्नर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना यानी एयरफोर्स के वर्तमान में जो हेड है वह कौन हो जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विवेक राम चौधरी वर्तमान में क्या हो जाते हैं आपके, यह वायुसेना के वर्तमान में प्रमुख हो जाते हैं। चलिए वहीं अगर बात की वायुसेना की स्थापना कब की गई थी, तो यानी जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी स्थापना आपकी 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका भारतीय थल सेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो यानी इंडियन आर्मी के बारे में बात की जा रही है। तो वर्तमान में जो इसके प्रमुख है भारतीय थल सेना के वह हो जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि यहाँ पे थल सेना की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका भारतीय नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा वर्तमान में नौसेना प्रमुख यानी आपसे पूछा जा रहा है, आपसे भी जानते हैं कि 3 सेनाएं होती है, एक तो थल सेना, दूसरी वायुसेना, तीसरी आपकी नौसेना। तो नौसेना की बात की जाए तो नौसेना के जो वर्तमान में प्रमुख हो जाते हैं वह हो जाते हैं एडमिरल आर हरि कुमार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
तो ये हैं हरि कुमार दोस्तों, यह याद रखिएगा नौसेना के प्रमुख हो जाते हैं। नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा नौसेना दिवस जो है यहाँ प्रत्येक वर्ष आपकी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जितने भी आपकी सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इनके प्रमुख भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब वैसे आप इनके दिवस कब कब मनाए जाते हैं यह भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है यानी इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष वह हो जाते हैं आपके डॉक्टर एस सोमनाथ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए है डॉक्टर एस सोमनाथ। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी जिसका नाम हो जाता है शेर जिसने चांदनी पी ली, यह इनकी ऑटोबायोग्राफी है। बात करेंगे इसरो के बारे में, तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम हो जाता है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी यानी कि 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। वहीं स्थापना की बात करें, जो संस्थापक थे इसके, तो इसके संस्थापक विक्रम साराभाई थे। तो ये सभी बातें इसरो के बारे में आपको याद रखनी है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम हो जाता है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हो जाते हैं समीर वी कामत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए है समीर वी कामत। डीआरडीओ का पूरा नाम हो जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वहीं अगर बात की इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो CISF की बात की जा रही है आपसे, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीना सिंह। ऑप्शन बी द राइट आंसर, ए हो जाती है नीना सिंह। यह पहली हो जाती है महिला महानिदेशक CISF की, तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस क्वेश्चन में आपका पहला जुड़ जाता है वह क्वेश्चन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप सब उस क्वेश्चन को और भी ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे नीना सिंह हो जाती है CISF की पहली महिला महानिदेशक। वहीं CISF की बात करें तो इसका पूरा नाम हो जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी यानी कि 1969 में। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है वह नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और CEO कौन बनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यह भारतीय रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और CEO बनी है। बात करेंगे यहाँ पे हम रेलवे बोर्ड की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। वहीं मुख्यालय की बात की नई दिल्ली में स्थित है। देश में पहली ट्रेन तत्कालीन मुंबई के पोरबंदर से लेकर थाने तक के बीच चलाई गई थी। यह बातें आपको याद रखनी है। 1853 में चलाई गई थी। ठीक है, यह बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि नैसकॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नैसकॉम के वर्तमान अध्यक्ष राजेश नाम्बियार हो जाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए हो जाते हैं आपके नैसकॉम के वर्तमान अध्यक्ष। बात करेंगे यहाँ पे नैसकॉम के बारे में, तो नैसकॉम का पूरा नाम हो जाता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। इसका स्थापना 1 मार्च 1988 में की गई थी। मुख्यालय नोएडा के अंदर स्थित है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है। यह सभी जितने भी यहाँ पे हम वर्तमान में कौन क्या है आपको यहाँ पे वीडियो पढ़ा रहे हैं, तो यह सभी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग बीच में यह वर्तमान में कौन क्या है इस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो होता है उसे आप लोग जरूर देखा करिए, क्योंकि यह आपके करंट से संबंधित यह वीडियो हो जाता है। आपका वर्तमान में कौन क्या है, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक यूं ही बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पे फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा अनीस शाह वर्तमान में फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। फिक्की के बारे में बात करें तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका पूरा नाम हो जाता है। ठीक है, फिक्की का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इसे आप याद रखिएगा। स्थापना की बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सेबी की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है, तो याद रखिएगा सेबी की अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है वह हो जाती है माधवीपुरी बुच। ऑप्शन इज द राइट आंसर। माधवीपुरी बुच की बात की जाए तो यह सेबी की
अध्यक्ष अभी बरकरार हैं अपने पद पे। वहीं अगर बात करें कि सेबी के बारे में, सेबी का पूरा नाम हो जाता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका एक सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सशस्त्र सीमा बल के जो नए महानिदेशक बने वह हो जाते हैं दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वही अगर बात करें कि एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब की गई थी, तो सशस्त्र सीमा बल की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सशस्त्र सीमा बल की जो स्थापना की गई थी वह आपके स्थापना 1963 में की गई थी, यानी 1963 में। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के जो महानिदेशक बने हैं वह जाते हैं आपके कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। ठीक है, अनीश दयाल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि यहाँ पे सीआरएफ जो आरपीएफ है इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाता है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 यानी 1939 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों राहुल रजगोत्रा अभी हाल ही में आईटीबीपी के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे आईटीबीपी के बारे में तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसका पूरा नाम हो जाता है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक वर्तमान में कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नितिन अग्रवाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हो जाते हैं नितिन अग्रवाल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान में महानिदेशक। बात करेंगे यहाँ पे बीएसएफ के बारे में तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसका पूरा नाम हो जाता है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन वर्तमान में बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 7 मई 1960 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तुषार मेहता। तुषार मेहता वर्तमान में यह सॉलिसिटर जनरल है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल नवीन वर्तमान में ईडी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ईडी के बारे में बात करें तो ईडी का पूरा नाम हो जाता है इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। स्थापना 1 मई 1956 में। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा वर्तमान में आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स आपके RAW के नए प्रमुख बने हैं। तो रवि सिन्हा इज द राइट आंसर। RAW का पूरा फुल फॉर्म हो जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी आईबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हो जाते हैं तपन डेका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आईबी के बारे में तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से हो जाता है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के निदेशक कौन है? तो एनआईए के निदेशक हो जाते हैं दिनकर गुप्ता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निदेशक हैं। बात करेंगे एनआईए के बारे में तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी
स्थापना इसकी 31 दिसंबर 2008 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन था। दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, फ्रेंड्स सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। आप अपनी गुरु दक्षिणा ही समझ के दे दीजिएगा, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब एक कर दिया करिए। चलिए आपको कहना ना पड़े, आप खुद ही समझदार हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका राहुल सिंह। राहुल सिंह इज द राइट आंसर। राहुल सिंह जो है वर्तमान में CBSE के नए अध्यक्ष हैं। बात करेंगे यहाँ पे CBSE के बारे में, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका पूरा नाम हो जाता है। स्थापना की बात करें तो 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी, वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनियन पब्लिक सर्विसन की बात करें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर हो जाते हैं। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। वहीं अगर बात करें कि RBI की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल के जो महानिदेशक वर्तमान में है यह हो जाते हैं राकेश पाल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे इमेज आप देख सकते हैं, ये है राकेश पाल, ठीक है। बात करेंगे कि यहाँ पे ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक कौन है? तो याद रखिएगा इनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, यानी दलजीत सिंह चौधरी जो है वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं NSG के, यानी आपके नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है दलजीत सिंह को इसका। तो याद रखिएगा यहाँ पे बात करेंगे कि NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड स्थापना इसकी 22 सितंबर 1986 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वह हो जाते हैं प्रवीण सूद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है यहाँ पे कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह बने हैं कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अरुण कुमार सिंह इज द राइट आंसर। यह वर्तमान में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के वर्तमान अध्यक्ष हैं और CEO भी हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके राजीव कुमार। यह राजीव कुमार जो है वर्तमान में 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, 2 आपके चुनाव आयुक्त होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि 2 मुख्य चुनाव आयुक्त कौन कौन है, तो दोस्तों एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे बात करें 2 चुनाव आयुक्त, तो इससे पहले जान लें कि भारत निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका वोटर डे के रूप में मनाया जाता है, यानी मतदाता के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे 25 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि चुनाव आयुक्त कौन कौन से हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं आपके राजीव कुमार और 2 चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, तो इन्हें भी आप देख लीजिएगा। चुनाव आयुक्त कौन कौन जाते हैं? ज्ञानेश कुमार, ये हो जाते हैं ज्ञानेश कुमार, ये हो जाते हैं सुखबीर सिंह सिंधु। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सिंधु, यह 2 आपके चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में बने हैं। चलिए आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि स्टील अथॉरिटी
इंडिया लिमिटेड, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं, तो सेल के जो नए अध्यक्ष हैं वो हो जाते हैं अमरेंदु प्रकाश, वर्तमान में स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हो जाते हैं। वहीं गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी गेल के जो अभी वर्तमान में नए अध्यक्ष हैं वह हो जाते हैं संदीप कुमार गुप्ता। ऑप्शन यहाँ पे संदीप कुमार गुप्ता को याद रखना है गेल के अध्यक्ष के बारे में। वहीं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी लिमिटेड जो एनटीपीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वह हो जाते हैं गुरदीप सिंह एनटीपीसी के अध्यक्ष हैं। और नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एनएचपीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राजेंद्र प्रसाद गोयल। यह सभी अभी हाल ही में जो यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए, तो इन्हें आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आप सबके लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, तो आप लोग भी उस मेहनत को समझा करिए और एक लाइक जरूर किया करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। और दोस्तों जो आपको वीडियो के बीच में यहाँ पे बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे उसकी आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।